हाय फ्रेंड्स, आपका यूट्यूब चैनल जीके बाय जुनेद सर में आपका स्वागत है। हम आज आपको कराएंगे हरियाणा भाषा और साहित्य और मतलब इससे रिलेटेड भी और जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं हरियाणा में वो कराएंगे। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं हम पहले पर्सन से और बिना टाइम वेस्ट क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। तो आपके आज से 16 एक दिन बचे हैं और हम इनको 2 से 3-4 दिनों में आपके कंप्लीट करा देंगे हरियाणा के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी हुए हैं। फिर नए क्वेश्चनों पर चलेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। और उसमें हम मैराथन एक आपकी मैराथन क्लास भी हम आपको इसी उस पर छोड़ेंगे, तो उसको पूरा देखना है तो 100% क्वेश्चन आपको वहीं से छपेंगे भाई। देख लीजिए पहला प्रश्न, भाषा साहित्य और समाचार पत्र और कवि, ये हम इसमें कराएंगे। तो आपको पहला प्रश्न देख लीजिए। पहला प्रश्न ये रहा, निम्नलिखित में से कौन हरियाणा का कालिदास कहलाता है? तो दीपचंद बैमन को हरियाणा का कालिदास कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, यहाँ इनका डिटेल देख लीजिए थोड़ा सा। हरियाणा के सवांग थिएटर में योगदान के लिए दीपचंद मेहमान को हरियाणा का शेक्सपियर या कालिदास के नाम से जाना जाता है। दीपचंद मेहमान हरियाणा के सोनीपत के श्री कुंडा गांव में रहने वाले थे भैया। आगे चलिए, दयाचंद मायना हरियाणा से एक प्रतिष्ठित खालिस्तान में है, तो वो कवि और लोक कलाकार हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, कवि और लोक कलाकार। ठीक है, चलिए आगे जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनता दिखेगा अच्छा क्वेश्चन उसको हम कराएंगे भी। हरियाणा के प्रथम राज्य कवि हैं जो वह उदय भानुहंस हो जाएंगे। तो ए राइट आंसर हो जाएंगे उदय भानुहंस। आगे चलिए, उदय भानुहंस, ठीक है। और इनकी जो रचना है, इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं भी हैं, जैसे भेड़ियों के ढंग, हंस मुक्तावली और संत सिपाही, ये इसकी रचना है भाई उदय भानुहंस की। कवि हैं हमारे श्री विष्णु प्रभाकर एक खालिस्तान में थे, तो कौन थे? तो हिंदी लेखक थे भाई। कौन थे? हिंदी लेखक थे भाई। मेरे को थोड़ा सा जूम कर देता हूँ बिल्कुल। आगे चलिए, हम बीच में टाइम कोई बात नहीं करेंगे फ्रेंड्स, और कोई भी बात नहीं करें, हम खटाखट क्वेश्चन को करा रहे हैं। हरियाणा का प्रसिद्ध हास्य कवि कौन है? तो सुरेंद्र शर्मा हो जाएंगे आपके। सी राइट आंसर हो जाएगा सुरेंद्र शर्मा, सी बिल्कुल। सुरेंद्र शर्मा हरियाणा के प्रसिद्ध हास्य कवि हैं। ये मूलतः हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के नागड़ चौधरी गांव से संबंध रखते हैं भाई। ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली थे, तो कवि थे। कौन थे? कवि थे भाई ये। ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली का जन्म 1937 में हुआ था। कब हुआ था? 1937 में हुआ था। और पानीपत में हुआ था भाई, पानीपत में, पानीपत में हुआ था भाई। चलिए आगे देखिए, इनकी प्रमुख रचनाएं भी ध्यान रख लो, ठीक है। इसकी हयात ए सादी है, सफ़रनामा है, नज़म ए हाली है, यादगार ए गालिब, वह हयात ए जावेद आदि इसकी रचनाएं हैं अल्ताफ हुसैन की। इसको भी आप नोट कर सकते हो भाई। कि संत कवि के जन्म का संबंध सीही नामक गांव में है से है, तो वो हो जाएगा आपका सूरदास का। तो डी राइट आंसर हो जाएगा सूरदास। 1483 में होता है सीही नामक, ठीक है, फरीदाबाद में पड़ता है सीही नामक गाँव। चलिए आगे चलिए, हरियाणा के पहले समाचार पत्र हरियाणा झज्जर के संपादक थे, तो दीनदयाल शर्मा हो जाएंगे। तो सी राइट आंसर हो जाएगा दीनदयाल शर्मा। ये देख लीजिए 2023 और हरियाणा सिटी और मेंस 57 में पूछा गया क्वेश्चन है। हरियाणा के किस प्रमुख हिंदी लेखक ने लॉर्ड कर्जन के कार्यों की तुलना नादिर शाह से की थी भाई? तो बाल मुकुंद दास गुप्त ने की थी, बाल मुकुंद गुप्त ने। तो सी राइट आंसर आपको हो जाएगा भाई। यहाँ देखिए थोड़े दिन की क्वेश्चन भाई देखिए, हरियाणा के प्रमुख हिंदी लेखक बाल मुकुंद गुप्त ने लॉर्ड कर्जन के कार्य की तुलना नादिर शाह से की थी। किसे की थी? नादिर शाह से की थी भाई। बाल मुकुंद गुप्त की प्रमुख रचनाएं खिलौना, हरिदास, शिव शंभू के चिट्ठे और खत, खेल तमाशा आदि हैं। इन्होंने हिंदुस्तान और हिंदी बंगवासी, भारत मित्र इत्यादि पत्रिकाओं का संपादन भी किया था भाई। ठीक है, ये इनकी रचना है, तो इनको ध्यान रखना है भाई, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछ जाते हैं। मान लीजिए कि ये क्वेश्चन पूछा, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा वो, इसलिए हम इससे रिलेटेड कराए हैं। कभी आप सोचे भाई आप एमसीक्यू कराओ, हम तो करा देंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे, लेकिन आपको हमें एग्जाम में क्वेश्चन तो लाने हैं आपके लिए, तो इसलिए हमने इसके रिलेटेड क्वेश्चन करा रहे हैं। ठीक है, तो नोट कर लेना भाई। ये रहा 2023 में ये भी क्वेश्चन है भाई, किसे हरियाणा का शेक्सपियर और हरियाणा का सूर्य कवि के रूप में जाना जाता है भाई? तो वह दादा लक्ष्मी चंद को जाना जाता है। तो डी राइट आंसर हो जाएगा दादा लक्ष्मी चंद को। ठीक है, चलिए यहाँ से आप देखिए भाई,
पंडित लक्ष्मीचंद हरियाणा भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं और लोक कलाकार थे भाई। हरियाणा रागनी और साहित्य में उनके योगदान के कारण उन्हें हरियाणा का शेक्सपियर और हरियाणा का सूर्य कवि कहा जाता है भाई। उनके नाम पर साहित्य के क्षेत्र में कई पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं भाई। चलिए इसको बताइए, हिंदी हरियाणा राज्य की राजकीय भाषा है? बिल्कुल है। वर्ष 2010 में पंजाबी को हरियाणा की राजकीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया था। बिल्कुल किया गया था, तो ये दोनों हो जाएंगे, और भी दोनों हो जाएंगे बिल्कुल। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम इनके बारे में थोड़ी डिटेल देख लीजिए भाई। हरियाणा राज्य की भाषा के आधार पर 1966 में तत्कालीन पंजाब राज्य से अलग किया गया था। ये पंजाब से अलग किया था, ठीक है, 1966 में। 1 नवंबर को हम हरियाणा दिवस मनाते हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में हिंदी मुख्य रूप से बोली जाने वाली भाषा है भाई। वर्ष 1969 में हरियाणा राज्य भाषा अधिनियम की धारा 3 के प्रावधान के अनुसार हिंदी को हरियाणा की राजकीय भाषा आधिकारिक भाषा के रूप में चुना गया, जबकि वर्ष 2010 में पंजाबी को हरियाणा की दूसरी राजकीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया था भाई। आगे चलिए, नवछोर हरियाणा के खालिस्तान जिले से प्रकाशित होने वाला अग्रणी संध्या समाचार पत्र है, तो हो जाएगा हमारा हिसार। और हिसार को मैग्नेट सिटी, इस्पात सिटी, ठीक है, स्टील सिटी के नाम से हम हिसार को जानते हैं भाई। और भाई, और चलिए, और पलवल को कॉटन सिटी, शुगर सिटी, ठीक है, तो इस बात को आप नोट कर लेना भाई। सोनीपत को स्वर्ण परिषद के नाम से जानते हैं। एजुकेशन सिटी हमारी सोनीपत हो जाएगी, और एजुकेशन हब हमारा रोहतक हो जाएगा भाई। ठीक है, इनको आप याद कर लेना भाई। चलिए आगे, सन 1916 में चौधरी छोटू राम ने किस उर्दू साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया था? जाट गजट का किया था, तो सी राइट आंसर हो जाएगा आपका। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे यहीं से अगर आपने हमारी इस पीडीएफ को देख लिया तो हम 100% गारंटी लेकर कहते हैं 20 क्वेश्चन आपके कहीं नहीं जाएंगे इस पीडीएफ से भी। ये इसमें बहुत क्वेश्चन है भाई, सारे से रिलेटेड। थोड़ा सा और जो हम एक और मैराथन लेकर आएंगे, ठीक है, इससे रिलेटेड, वो भी नए क्वेश्चन से ही होंगे। तो अगर वह अभी आपने कर लिया तो 100% आपके 20 में से 20 हो जाएंगे, ये हमारे वादा है आपके साथ। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। अगर आप ये पीडीएफ चाहते हैं तो कुल 49 रुपये, चलो ऑफर है आपके लिए। आपके लिए आज रात 12 बजे तक, 12 बजे तक आपको ऑफर है 49 रुपये में सिर्फ हरियाणा जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेने के लिए। ठीक है, ये 49 रुपये, ओनली 49 रुपये में इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हो। और कहाँ से प्राप्त करोगे, तो आप मेरे नंबर लिख सकते हो, यहाँ पर देखिए 96 712 15 921। ठीक है, 96 712 15 921 ये मेरा मोबाइल नंबर है। इस पर आप व्हाट्सएप पर हाई भेज देना, कॉल नहीं करना बिल्कुल भी। ठीक है, इस पर बस हाई कर देना है, और इसी नंबर पर आपको क्या है 49 रुपये पे कर देना है और स्क्रीनशॉट डाल देना है। उसी समय आपको इस पीडीएफ को हम डाल देंगे। ठीक है, और आपकी हम हिंदी की जो पीडीएफ की बात करते हैं, हिंदी की जो पीडीएफ है, अगर आप हिंदी की पीडीएफ को भी चाहते हैं, उनको मात्र 30 रुपये में हम हिंदी की पीडीएफ को भी देंगे, और उसी नंबर पर आपको करना है हिंदी पीडीएफ। हिंदी की पीडीएफ है जो, ठीक है, हिंदी की पीडीएफ मात्र आपकी 30 रुपये में होगी। तो यहीं से इनको ही फिर जाना, तो आपको यही क्लास हो जाएंगे फ्रेंड्स। चलिए भाई आगे चलते हैं। हरियाणवी भाषा में लिखा गया प्रथम उपन्यास है, तो झाड़ू फिरी हो जाएगा आपका, झाड़ू फिरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, झाड़ू फिरी हो जाएगा। हरियाणवी भाषा में लिखा गया पहला उपन्यास झाड़ू फिरी है। यह उपन्यास राजा राम शास्त्री द्वारा लिखा गया था भाई। ठीक है, किसके द्वारा? राजा राम शास्त्री द्वारा लिखा गया था। मैं आपको अपना नंबर दोबारा 9671215921 ये मेरा हो जाएगा 96 712 15 921। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूँ बार बार, इसलिए कभी आप और गलत पे कर देंगे। मैसेज करना है बस ओनली। चलिए भाई आगे, मेवात में बोली जाने वाली हरियाणवी में किस बोली का प्रभाव नहीं है? तो पंजाबी का हो जाएगा, तो बी राइट आंसर हो जाएगा आपका पंजाबी। हरियाणा के मेवात क्षेत्र में मेवाती बोली जाती है, जो राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है। यह ब्रज भाषा की एक उपभाषा बोली या उपबोली है। इसकी सबसे सहायक बोली हरियाणवी है, अर्थात मेवात क्षेत्र में पंजाबी बोली का प्रभाव नहीं है भाई। चलिए आगे, आप इस पीडीएफ को पढ़ जाना, बस आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, और अदर से आप करंट अफेयर देख जाना। और जो हमारी एक और हम यूट्यूब पर हमारे साथ आप जुड़े रहना है बस, ठीक है, और यूट्यूब पर
और उस पर क्लास भी हम आपको जल्दी कराएंगे लंबी मैराथन। हरियाणा साहित्य अकादमी की मुख्य पत्रिका कौन सी है भाई? तो हरिगंधा हो जाएगा आपका, डी राइट आंसर हो जाएगा आपकी हरिगंधा। चलिए आगे चलते हैं भाई। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, हरियाणवी भाषा को खालिस्तान वर्तनी में लिखा जाता है, तो देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, तो बी राइट आंसर हो जाएगा देवनागरी लिपि में भाई। आगे ये रहा आपके सामने 18 क्वेश्चन, हरियाणा साहित्य संगम का प्रथम संस्करण हरियाणा में कहाँ आयोजित हुआ? तो कहाँ आयोजित हुआ तो बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, पंचकुला में। ठीक है, पंचकुला हो जाएगा इसका। चलिए भाई यहाँ पर देखिए, अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने 1900 क्वेश्चन, निम्न में से किसने हरियाणवी साहित्य में अमूल्य योगदान नहीं दिया है? तो तुलसीदास ने नहीं दिया, तो डी राइट आंसर हो जाएगा तुलसीदास। यहाँ देखिए अब, लोकप्रिय साप्ताहिक ज्ञानदे का प्रकाशन आरंभ हुआ था भाई, तो वह हिसार से हुआ था भाई। कहाँ से हुआ था? हिसार से हुआ था, तो ए राइट आंसर आपको हो जाएगा। और 1948 में ब्रह्मानंद ने इसकी शुरुआत की थी भाई। खालिस्तान में कालिदास ने खालिस्तान लिखी थी, क्या लिखी थी? तो रघुवंश लिखी थी, तो डी राइट आंसर हो जाएगा रघुवंश। महाभारत वेद व्यास ने लिखा था, किसने? वेद व्यास ने लिखा था भाई, वेद व्यास। वेद व्यास ने महाभारत को लिखा था। हर्षचरित्र हमारी बाण किसने लिखी थी? तो बाण भट्ट ने लिखी थी भाई, बाण भट्ट ने लिखी थी भाई। ठीक है, इसको आप नोट कर सकते हो भाई। और ठीक है, इस बात को आप, रामायण महर्षि वाल्मीकि ने लिखी थी, ये आपके हो गई है भाई। आगे चलिए, मुख्यमंत्री रत्न अवार्ड का संबंध है, तो औद्योगिक श्रम से हो जाएगा, तो बी राइट आंसर हो जाएगा आपका। राव बहादुर के खिताब से कौन सम्मानित हुआ? तो सर छोटू राम हुआ था, तो सी राइट आंसर हो जाएगा सर छोटू राम। सर छोटू राम का जन्म 24 नवंबर 1881 को हरियाणा के रोहतक के छोटे से गांव गढ़ी सांपला में हुआ था भाई, गढ़ी सांपला में। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैंने बताया है। ये सर छोटू राम प्रसिद्ध क्या थे? प्रसिद्ध स्वतंत्र सेनानी थे और राजनीतिज्ञ तथा पत्रकार भी थे भाई। ब्रिटिश शासन काल में इन्होंने किसानों के अधिकारों की लड़ाई लड़ी थी भाई, नहीं, किसानों के अधिकारों की लड़ाई लड़ी थी। सर छोटू राम की मृत्यु 9 जनवरी 1945 को हो गई थी भाई। आगे चलिए, ये भीम पुरस्कार है भाई, भीम पुरस्कार हरियाणा के द्वारा दिया जाता है, तो यह युवा मामले और खेल मंत्रालय में दिया जाता है। भीम पुरस्कार हरियाणा का सर्वोच्च पुरस्कार है, भीम पुरस्कार भाई, इसको भी आप नोट कर सकते हो। चलिए, हरियाणा के प्रसिद्ध लेखक पंडित नेकीराम शर्मा ने भिवानी से हिंदी में कौन सा साप्ताहिक पत्र प्रकाशित किया था? तो संदेश किया था, तो बी राइट आंसर हो जाएगा पर संदेश। हरियाणा साहित्य अकादमी की मुख्य पत्रिका कौन सी है? तो हरिगंधा हो जाएगी, तो ए राइट आंसर हो जाएगा आपकी हरिगंधा। चलिए खटाखट क्वेश्चन को करा रहे हैं फ्रेंड्स, ठीक है। हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा दिया गया सूरदास सम्मान की पुरस्कार राशि क्या है? तो 5 लाख रुपए हो जाएगी, तो ए राइट आंसर हो जाएगा आपका 5 लाख। चौधरी देवीलाल उत्कृष्ट अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना AICR और P, ठीक है, ये इसकी AICR और P पुरस्कार का प्रायोजक कौन है? तो कौन हो जाएंगे? तो बताइए जल्द से जल्द, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो कमेंट में जरूर बताइए हमें, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय कृषि अनुसंधान, ठीक है, तो सी राइट आंसर आपको हो जाएगा भाई। इनमें से कौन सा पुरस्कार साहित्य से संबंधित नहीं है? तो बताइए कौन सा नहीं है भाई। ये सारे ही सभी पुरस्कार साहित्य से संबंधित है, चारों को चारों, ठीक है। ये चारों को भाई संतोष सिंह पुरस्कार, ये भी साहित्य से संबंधित है। बाबू बाल मुकुंद पुरस्कार, ये भी साहित्य से। महर्षि वेदव्यास पुरस्कार, ये भी साहित्य से है। और पंडित लक्ष्मीचंद पुरस्कार, ये भी साहित्य से संबंधित है भाई। चारों ही सही है, ठीक है, चारों ऑप्शन सही है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, इनका डिटेल देख लीजिए। पंडित लक्ष्मीचंद जो पुरस्कार है, भाषा, कला, संस्कृत और लोक साहित्य से संबंधित क्षेत्र में योगदान दिया जाता है। और बाबा बाल मुकुंद गुप्त पुरस्कार, यह हिंदी साहित्य और पत्रकारिता में योगदान दिया जाता है भाई। जो नए बच्चे हैं भाई, वो तो जरूर इस PDF को लें, ठीक है, जो नए बच्चे हैं बिल्कुल। महर्षि वेद व्यास पुरस्कार संस्कृत साहित्य में योगदान है तो भाई।
भाई संतोष सिंह पुरस्कार पंजाबी साहित्य में योगदान है इसका। आगे चलिए भाई, आगे क्या होगा। अशोक भाटिया को अपनी पुस्तक समुद्र का संसार के लिए कौन सा पुरस्कार मिला? तो हरियाणा हिंदी साहित्य अकादमी अकादमी पुरस्कार। तो डी राइट आंसर आपको हो जाएगा भाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसको तो आप रटा सकते हो। हाल ही पुरस्कार खालिस्तान द्वारा दिया जाता है, तो हरियाणा उर्दू अकादमी द्वारा दिया जाता है, तो बी राइट आंसर आपको हो जाएगा भाई। यहां देखिए आप, हरियाणा उर्दू अकादमी की स्थापना 22 दिसंबर 1985 को की गई थी भाई। उर्दू भाषा और साहित्य के प्रचार और विकास के लिए यह अकादमी अस्तित्व में आई। उर्दू भाषा एवं साहित्य में योगदान देने वाले को अकादमी की तरफ से हाल ही पुरस्कार प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार अकादमी का सर्वोच्च पुरस्कार है भाई। आगे चलिए, यहाँ से आपका 1 से 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो अगर हम इसको जो बताया ऊपर उसको ही कराएंगे तो, लेकिन अगर हम इसमें मैराथन कराने लगे तो आपको 100% इसमें से कम बहुत ही क्वेश्चन में वादा नहीं करता फ्रेंड्स, इसलिए ठीक है। चलिए आगे, हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी का वर्तमान निदेशक कौन है? तो गुरविंदर सिंह हो जाएंगे, गुरविंदर सिंह। इसका बताइए आप, निम्नलिखित में से हरियाणा के किस व्यक्ति को सामाजिक कार्य क्षेत्र में 2022 का पद्मश्री सम्मान प्रदान किया गया? तो हो जाएगा ओम प्रकाश गांधी को, ठीक है। बी राइट आंसर आपको हो जाएगा भाई। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, हरियाणा सीट 2022 में पूछा गया है, तो अभी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है भाई। महावीर चक्र विजेता को एक मुश्त कितनी नगद राशि का पुरस्कार दिया जाता है? तो ये कितना दिया जाता है बताइए भाई। 1 करोड़ रुपए दिया जाता है, तो बी राइट आंसर हो जाएगा आपका 1 करोड़ रुपया। बी हो जाएगा आपका, ठीक है। 1 करोड़ रुपए दिया जाता है, इस बात को आप नोट कर सकते हो भाई। आगे चलिए, निम्नलिखित में से हरियाणा के किस व्यक्ति को खेल के क्षेत्र में 2022 का पद्मश्री सम्मान पुरस्कार प्रदान किया गया? तो सुमित अंतिल को किया गया था, तो बी राइट आंसर हो जाएगा सुमित अंतिल। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है भाई ये, ठीक है, इसको आप नोट कर। आगे चलिए भाई, हरियाणा में मुख्यमंत्री रत्न पुरस्कार निम्नलिखित में से श्रेणी के लिए दिया जाता है, किस श्रेणी के लिए दिया जाता है? तो औद्योगिक श्रम में दिया जाता है, तो बी राइट आंसर आपको हो जाएगा भाई। आगे चलिए, यहाँ पर हरियाणा में खेल पुरस्कार हरियाणा के खालिस्तान द्वारा दिया जाता है, तो राज्यपाल द्वारा दिया जाता है, तो सी राइट आंसर हो जाएगा आपका। खटाखट क्वेश्चन को करा रहे हैं भाई, ठीक है। ये भी बहुत जबरदस्त है भाई, ठीक। यहाँ देख लिए थोड़े से, मैं आपको यहाँ से थोड़े से और करा देता हूँ। देखिए, हरियाणा में प्रतिवर्ष खेल के मैदान में बढ़िया प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को विभिन्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है भाई। हरियाणा का सर्वोच्च खेल पुरस्कार भीम पुरस्कार है, जिसके तहत खिलाड़ी को, ठीक है, 5 लाख रुपए की नगद राशि प्रदान की जाती है। कितने? 5 लाख रुपए की। इसके अतिरिक्त भीम पुरस्कार प्राप्त खिलाड़ी को हरियाणा सरकार द्वारा 5,000 रुपए का मासिक मानदेय भी दिया जाता है भाई। हरियाणा में सभी खेल पुरस्कार प्रदेश के राज्यपाल द्वारा प्रदान किए जाते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। आगे चलिए, प्रदेश में परमवीर चक्र प्राप्त सैनिकों को कितनी धनराशि एक मुश्त प्रदान की जाती है भाई? तो 2 करोड़ रुपए, तो बी सी राइट आंसर हो जाएगा 2 करोड़। बहुत जबरदस्त भाई, एकदम से ही माला माल हो जाते हैं भाई इसमें। हरियाणा सरकार द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित करने का निर्णय किस वर्ष लिया गया था? तो 1981 में लिया गया था, तो बी राइट आंसर हो जाएगा 1981। आगे चलिए भाई, हम आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। जितना वो हो चुका है उससे हम सॉरी चाहते हैं, अगर आपने बीच में जो भी बात की है भाई। युद्ध सेवा मेडल प्राप्त करने वाले सैनिकों को नगद राशि, वार्षिक मेहनताना और भूमि के बदले नगद राशि देने की स्कीम 1988 में बंद कर दी गई थी। इसे बंसीलाल की सरकार द्वारा पुनः कब चालू किया गया था भाई? तो अप्रैल 1997 में किया गया था, तो बी राइट आंसर हो जाएगा आपका। भीम पुरस्कार में खालिस्तान में रुपये का नगद पुरस्कार शामिल है, तो हो जाएगा 5 लाख। अभी हम कर चुके हैं भाई। मुंशी गुमानी लाल पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता हेतु प्रदान किया जाता है? तो हो जाएगा साहित्य। इनमें से कौन सा पुरस्कार साहित्य से संबंधित नहीं है भाई? तो फ्रेंड देखिए, महर्षि वेदव्यास तो अभी कराया था, ये भी है बिल्कुल। पंडित लक्ष्मीचंद भी है, और बाल मुकुंद पुरस्कार भी है बिल्कुल, लेकिन गुरु वशिष्ठ पुरस्कार नहीं है, तो ये राइट आंसर आपको हो जाएगा इसका। साहित्य सम्मिलित नहीं है। यहाँ चलिए अगला प्रश्न,
दादा लक्ष्मी चंद को हरियाणा रागनी और सांग के खालिस्तान का सम्मान दिया जाता है, तो सूर्य कवि का सम्मान दिया जाता है, तो ए राइट आंसर आपका हो जाएगा भाई। ठीक है, इसको हरियाणा का शेक्सपियर कहते हैं भाई, इस बात को आप नोट कर लेना। हरियाणा का सूर्य कवि भी हम किसे कहते हैं? पंडित लक्ष्मीचंद को कहते हैं भाई। आगे चलिए भाई, अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। हरियाणा सरकार द्वारा बहन सन्नो देवी पंचायती राज पुरस्कार खालिस्तान के लिए दृष्टांतकारी कार्य करने वाली महिला पंचायत नेता को दिया जाता है, तो उक्त सभी मतलब उपरोक्त सभी मतलब तीनों हो जाएंगे, महिला साक्षरता और स्वास्थ्य और पोषण और महिला सशक्तिकरण, तो दोनों तीनों हो जाएंगे, तो डी राइट आंसर इसका हो जाएगा भाई। आप यहाँ देखिए भाई, चलिए यहाँ तो ये कर हो चुका बिल्कुल। हरियाणा के किस किसान को सिंचाई और ड्रेनेज ICID पर अंतर्राष्ट्रीय आयोग द्वारा पुरस्कार मिला? तो श्री करणजीत सिंह चड्ढा को मिला, तो बी राइट आंसर हो जाएगा आपका। हरियाणा पुलिस को खालिस्तान द्वारा स्मार्ट पुलिस पुरस्कार 2019 प्राप्त हुआ, तो यह हुआ था हमारा भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ। सी राइट आंसर आपको हो जाएगा भाई। हरियाणा पुलिस ने नई दिल्ली में आयोजित SKOCH 2019 शिखर सम्मेलन के दौरान किस ऐप के लिए उत्कृष्टता पुरस्कार जीता? तो दुर्गा शक्ति हो जाएगी, तो बी राइट आंसर हो जाएगा दुर्गा शक्ति। इनमें से कौन सा पुरस्कार साहित्य से संबंधित नहीं है भाई? तो भाई संतोष सिंह पुरस्कार नहीं है, तो ए राइट आंसर आपको हो जाएगा भाई। अब आते हैं भाई, इसमें ही हम करा देते हैं आपके लिए, ठीक है। तो ये अकादमी पुरस्कार और सम्मान भाई, जल्दी से इनको भी निपटा लीजिए आप। हरियाणा के निम्नलिखित खिलाड़ियों में से किसने 2020 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जीता था भाई? तो विनेश फोगाट ने जीता था, तो ए राइट आंसर हो जाएगा विनेश फोगाट। ठीक है, चलिए आगे। ये पुराना पिछले पेपर में पूछा गया था भाई क्वेश्चन। पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन की दिशा में प्रयासों की मान्यता हेतु तो किसके नाम पर हरियाणा सरकार ने एक पुरस्कार शुरू किया है? तो श्री दर्शन लाल जैन हो जाएंगे, तो डी राइट आंसर हो जाएगा श्री दर्शन लाल जैन। इसका बताइए आप। हरियाणा के उत्कृष्ट खिलाड़ियों हेतु तो हरियाणा राज्य सरकार की ओर से सर्वोच्च पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है भाई? तो चलिए ऑप्शन देखिए, वो हो जाएगा आपका भीम अवार्ड। ठीक है, तो ए राइट आंसर हो जाएगा। इसमें 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। भीम पुरस्कार हरियाणा का सर्वोच्च पुरस्कार है भाई। हरियाणा के इस खिलाड़ी को 2022 में कुश्ती के खेल में उनके योगदान हेतु द्रोणाचार्य अवार्ड लाइफ टाइम कैटेगरी हेतु नामित किया गया था भाई। तो राज सिंह छिक्कारा, ये राइट आंसर हो जाएगा आपका। हरियाणा में भिवानी जिले से विकास कृष्ण यादव ने 2010 के एशियाई खेलों में किस खेल में स्वर्ण पदक जीता था? तो मुक्केबाजी में जीता था, तो ए राइट आंसर आपको हो जाएगा भाई। निम्न में से कौन कबड्डी खिलाड़ी अर्जुन अवार्ड विजेता है भाई? तो वे अनूप कुमार हो जाएंगे, तो बी राइट आंसर हो जाएगा आपको अनूप कुमार। हरियाणा में इनमें से किस बॉलीवुड हस्ती का जन्म हुआ था? तो सोनू निगम का हुआ था फरीदाबाद। सी राइट आंसर आपको हो जाएगा आपका सोनू निगम, इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई। पंडित लक्ष्मीचंद हरियाणा के प्रसिद्ध लोक कवि हैं भाई, तो सी राइट आंसर हो जाएगा लोक कवि हैं भाई। हरियाणा का कालिदास जिसे कहा जाता है, हरियाणा का शेक्सपियर पंडित लक्ष्मीचंद को कहते हैं भाई। ठीक है, आगे चलिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हरियाणा के लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, तो चौधरी बंसीलाल को जानते हैं लौह पुरुष के नाम से। हरियाणा का शेर शाह सूरी भी हम बंसीलाल को कहते हैं भाई। ठीक है, हरियाणा का आधुनिक हरियाणा का वास्तुकार बंसीलाल को कहते हैं। हरियाणा का शिल्पी या शिल्पकार बंसीलाल को कहते हैं। ठीक है, तो इस बात को आप नोट कर लेना है भाई। आगे चलिए भाई। हरियाणा के प्रथम राजकवि कौन थे? तो उदय भानु हंस थे, तो बी राइट आंसर हो जाएगा भाई। प्रसिद्ध फिल्मी नायक सुनील दत्त का संबंध हरियाणा के किस जिले से है? तो हमारा यमुनानगर से हो जाएगा, तो डी राइट आंसर हो जाएगा यमुनानगर से भाई। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलिए। पंडित जसराज शास्त्रीय संगीत का जन्म कहाँ हुआ? तो हिसार में हुआ था, राइट आंसर हो जाएगा आपका हिसार फ्रेंड्स। फ्रेंड्स जो भी अभी PDF में देख रहा हूँ वो आपके लिए ही देख रहा हूँ फ्रेंड्स। ठीक है,
तो मेरा उद्देश्य नहीं था मैं ये PDF फेंकूँ, तो मेरा उद्देश्य थोड़ा अलग है, उसका मैं आपके लिए कुछ ही ना किसी चीज़ में यूज करूँगा फ्रेंड्स। तो अगला प्रश्न है, सर छोटू राम ने कानून की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? तो आगरा कॉलेज से प्राप्त की। तो ए राइट आंसर हो जाएगा आपका आगरा कॉलेज। बाबा रामदेव के गुरु कौन हैं? तो बाबा रामदेव के जो गुरु हैं आचार्य शंकर देव हैं, लेकिन इसमें ऑप्शन में नहीं दे रखा है भाई। ठीक है, आचार्य शंकर देव हैं। और बाबा रामदेव का जन्म कहाँ हुआ था? तो महेंद्रगढ़ में हुआ था, महेंद्रगढ़, महेंद्रगढ़ में हुआ था भाई। ठीक है, महेंद्रगढ़ में, इस बात को आप नोट कर सकते हो भाई। इसका राइट आंसर बताइए। पहली महिला पर्वतारोही जिसने 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय श्री प्राप्त की, तो वह थी हमारी संतोष यादव। तो ए राइट आंसर हो जाएगा संतोष यादव भाई। संतोष यादव भारत की ही पहली महिला पर्वतारोही, ठीक है, जिन्होंने 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है भाई। आगे चलिए, हरियाणा के वे स्वतंत्र सेनानी कौन थे जो बाद में भारत के उप प्रधानमंत्री बने? तो वह कौन थे? चौधरी देवीलाल हो जाएंगे हमारे, चौधरी देवीलाल। ये बात को आप नोट कर लेना अभी। समाज सुधारक पंडित बस्तीराम का जन्म किस स्थान पर हुआ? तो खेड़ी सुल्तान हुआ था। तो बी राइट आंसर हो जाएगा खेड़ी सुल्तान, 67 के अंदर। चलिए आ गई, योग सम्राट बाबा रामदेव का जन्म किस जिले में हुआ था? महेंद्रगढ़ में हुआ था, अभी कराया था फ्रेंड्स। ठीक है, कितने बार एग्जाम पूछा गया भाई। यहाँ बताइए, निर्माता निर्देशक सुभाष घई का संबंध किस जिले से है? तो रोहतक से हो जाएगा आपका, बी राइट आंसर हो जाएगा रोहतक। रणदीप हुड्डा की ख्याति किस विधा के कारण है? तो अभिनय का कारण है। तो बी राइट आंसर आपको हो जाएगा भाई। ठीक है, खटाखट क्वेश्चन को कराने के हम काम करें भाई। MS सुब्बुलक्ष्मी इसके लिए प्रसिद्ध है, तो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा आपका। यह आपकी गायक थी भाई, तो राइट आंसर आपको हो जाएगा गायक थी भाई। कौन से तहसील में वर्तमान मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर का जन्म हुआ था भाई? इसका हुआ था भाई महम में हुआ था, महम रोहतक अंदर। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ आपको, वर्तमान में आपके मुख्यमंत्री नायब सैनी है भाई। कौन है? नायब सैनी है, इस बात को आप नोट कर सकते हो भाई। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने भाई, पाकिस्तान के किस प्रधानमंत्री का जन्म करनाल में हुआ था भाई? लियाकत अली खान का हुआ था। तो सी राइट आंसर हो जाएगा आपका लियाकत अली खान का हुआ था भाई। ठीक है, करनाल को हरियाणा का पेरिस कहते हैं भाई। आगे चलिए, कौन प्रमुख हरियाणवी सांस्कृतिकार हैं? तो पंडित लक्ष्मी चंद हो जाएंगे आपके, बी राइट आंसर हो जाएंगे पंडित लक्ष्मी चंद। अगला प्रश्न देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती ने रेवाड़ी पहुंचने पर सर्वप्रथम मतलब सबसे पहले क्या प्रारंभ किया, मतलब क्या शुरू किया? तो गौशाला। तो बी राइट आंसर हो जाएगा गौशाला। हम 100 क्वेश्चन कराएंगे बिल्कुल आपको खलास, ठीक है, जबरदस्त क्वेश्चन के साथ। निम्नलिखित में से कौन हरियाणा के एक प्रसिद्ध कवि और लोकगीत कलाकार हैं? तो दयाचंद माइना हो जाएंगे, तो दयाचंद माइना। ठीक है, लोकगीत कलाकार हैं भाई हमारे, इस बात को आप नोट कर लेना है भाई। आगे बताइए, किन्हें किन्हें लोग प्यार से हरियाणा का कालिदास कहते हैं? दीपचंद बहमन को कहते हैं। तो ए राइट आंसर हो जाएगा आपका। आगे चलिए, अगला प्रश्न ये रहा 78 क्वेश्चन, हरियाणा केसरी के रूप में किसे जाना जाता है भाई? हरियाणा केसरी के नाम से पंडित नकीराम शर्मा को जाना जाता है। तो ए राइट आंसर हो जाएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है भाई ये। ठीक है, तो यहाँ देखिए आप, पंडित नकीराम शर्मा को हरियाणा केसरी के रूप में जाना जाता है। पंडित नकीराम शर्मा का जन्म 4 सितंबर 1887 को भिवानी जिले के केलगे गांव, जो उस समय रोहतक का भाग था भाई, हुआ था। इन्होंने 1917 में रोहतक जिले में होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किया था भाई। इनकी मृत्यु 8 जून 1956 को हो गई थी, इस बात को आप नोट कर सकते हो भाई। इनमें से कौन एक सूफी कवि हैं? तो गुलाम कादिर एक सूफी कवि है। तो ए राइट आंसर हो जाएगा, नाम से ही पहचान रहा है भाई। गुलाम कादिर सूफी कवि है, उनकी रचना है प्रेम लहर, प्रेम वाणी, प्रेम प्याला, इंतखाब आदि इनकी हरियाणवी चौपाई काफी प्रचलित है भाई। चलिए, महाराजा अग्रसेन, महाराजा अग्रसेन किस नगर से संबंधित है? तो अग्रोहा हिसार से संबंधित है भाई।
ठीक है, चलिए भाई आगे चलिए। एक भारतीय मॉडल और फिल्म अभिनेत्री सारा गुरपाल का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ? तो फतेहाबाद में हुआ था भाई। फतेहाबाद को पिंक सिटी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, गुलाबी नगरी हमारी फतेहाबाद हो जाएगी भाई। चलिए आगे चलते हैं भाई। मई 2017 में विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट को चीन की तरफ से फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है? तो अनीता कुंडू बन गई है। अनीता कुंडू, तो डी राइट आंसर अब हो जाएगा भाई। हरियाणा का हरिकेन के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो कपिल देव जाने जाते हैं भाई, कपिल देव। इसे रिलेटेड देखिए भाई, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी कपिल देव का उपनाम हरियाणा हरिकेन के नाम से जाना जाता है। वह एक तेज गेंदबाज और अपने समय के एक माध्यम क्रम के बल्लेबाज थे भाई। कपिल देव की कप्तानी में भारत ने 1983 में पहली बार एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय विश्व कप जीता था भाई। ठीक है, चलिए आगे। कुंवर नारायण जिनका हाल ही में निधन हुआ निम्न में से संबंधित है भाई? तो काऊ से संबंधित, तो डी राइट आंसर हो जाएगा काऊ से भाई। आगे चलिए। चंडीगढ़ उच्च न्यायालय की इमारत का डिजाइन खालिस्तान ने बनवाया। तो 85 में देखिए आपका क्वेश्चन क्या होगा भाई? तो बी राइट आंसर हो जाएगा ली कार्बुजियर ने। आगे चलिए। निम्न में से कौन सा युगम सुप्रसिद्ध व्यक्तियों तथा उसके जन्म स्थान के संदर्भ में सही नहीं है? जूही चावला। ठीक है, तो ये सही नहीं है आपका। ये जूही चावला नहीं है। यशपाल शर्मा हिसार से बिल्कुल ठीक है। रणदीप हुड्डा रोहतक से बिल्कुल ठीक है। परिणीति चोपड़ा अंबाड़ा से बिल्कुल ठीक है। और जूही चावला भी आपकी कहाँ से है? तो अंबाड़ा से है भाई। ठीक है, इसको आप याद कर लेना भाई। प्रसिद्ध भारतीय राजनीतिज्ञ श्रीमती सुषमा स्वराज का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ? तो अंबाड़ा में हुआ था भाई, अंबाड़ा में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं भाई। ख्यातनाम फिल्म व्यक्ति निंकुज मलिक का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ? तो वो हो जाएगा गुड़गांव। गुड़गांव हो जाएगा, जिसे गुरुग्राम के नाम से जानते हैं। प्रसिद्ध टीवी श्रेणी अवकाश बरखा बिस्त सेन गुप्ता का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ? तो सिरसा हिसार में हुआ। ये जबरदस्त क्वेश्चन है भाई। प्लेटो ऑफ जाट ट्राइब के रूप में किसे वर्णित किया गया? तो सूरजमल को किया गया। तो ए राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, और सूरजमल को जाठो का प्लेटो या जाट येलिसिस भी कहा जाता है भाई। ये भरतपुर के राजा थे भाई। ये लीजिए। किस दुधारू पशु को हरियाणा में काला सोना कहा जाता है? तो मुर्रा भैंस को कहा जाता है भाई। यह देखिए, मुर्रा भैंस भैंसों की सबसे उत्तम नस्ल है तथा हरियाणा राज्य इसका मूल स्थान है भाई। इसे काला सोना कहा जाता है। इसलिए हरियाणा प्रदेश के पशुपालकों को उत्तम मुर्रा दुधारू भैंस पालने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देने हेतु दुग्ध प्रतियोगिता कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है भाई। यहाँ चलिए। राव तुलाराम का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ? तो रेवाड़ी में हुआ था भाई। राव तुलाराम का जन्म 9 दिसंबर 1925 को रेवाड़ी जिले के रामपुर गांव में हुआ था भाई। राव तुलाराम 1857 के विद्रोह में ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध संघर्ष किया और रेवाड़ी तहसील मुख्यालय पर अपने अनुयायियों के साथ कब्जा कर लिया था। उन्होंने मुगल बादशाह बहादुर शाह को 1857 के विद्रोह में मदद की थी भाई। और 1857 के समाप्त होने के बाद राव तुलाराम को देश छोड़कर ईरान चले गए थे भाई, राव तुलाराम। और राव तुलाराम को 38 वर्ष की अवस्था में वर्ष 1863 में काबुल में मृत्यु हो गई भाई। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन था भाई, 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। पंडित लक्ष्मीचंद का जन्म हरियाणा के किस गांव में हुआ? तो जंती कला में हुआ था। जंती कला कहाँ पर है आपकी? ये तो मैंने बताना है आपको। सोनीपत के अंदर है। कहाँ पर है? तो सोनीपत के अंदर है भाई। सीही आपकी फरीदाबाद में हो जाएगी। आपकी सीही कहाँ पर हो जाएगी? आपकी फरीदाबाद हो जाएगी। यहाँ पर सूरदास का जन्म हुआ था। आगे चलिए। निम्नलिखित में से किसका जन्म हरियाणा में नहीं हुआ? हेमा मालिनी का नहीं हुआ तो भाई। ठीक है, राइट आंसर आपको हो जाएगा भाई। तमिलनाडु में हुआ था हेमा मालिनी का जन्म।
आगे चलिए। गुलाम फरीद साबरी एक प्रमुख खालिस्तान गायक थे, तो कव्वाली थे, तो बी राइट आंसर आपको हो जाएगा भाई। निम्नलिखित में से कौन हरियाणा के सबसे प्रसिद्ध हिंदी हास्य कवि हैं? सुरेंद्र शर्मा। ठीक है, तो इसमें क्या है भाई, तो डी राइट हास्य कवि हैं हमारे अलहर बीकानेरी, तो डी राइट आंसर हो जाएगा। हरियाणा के सबसे प्रसिद्ध हिंदी हास्य कवि तो अलहर बीकानेरी हो जाएंगे भाई। इसका वास्तविक नाम श्यामलाल शर्मा था, जिनका जन्म हरियाणा के रेवाड़ी में हुआ था भाई। कभी आप समझ जाए इसका बीकानेर आ रहा तो बीकानेरी से राजस्थान हो जाएगा नहीं। आगे चलिए भाई। सुख्यात यशपाल शर्मा खालिस्तान से संबंधित है, तो सिनेमा से संबंधित है भाई। इनमें से किन्हें ब्रिटिश सरकार द्वारा केसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया? तो लाला मुरलीधर को किया गया था भाई। निम्नलिखित में से कौन एक हरियाणा से संबंधित नहीं है? तो कपिल शर्मा नहीं है, तो बी राइट आंसर हो जाएगा आपके कपिल शर्मा। ये रहा आपका 100 क्वेश्चन। कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुआ? तो कल्पना चावला का जन्म कहाँ पर हुआ था? करनाल में हुआ था, तो सी राइट आंसर आपका हो जाएगा भाई। चलिए यहाँ पर थोड़े से 2-4 और क्वेश्चन निपटा देता हूँ फ्रेंड्स। कोहिनूर पत्र के संपादक कौन से स्वतंत्रता सेनानी थे? तो बालमुकुंद गुप्त थे, तो डी राइट आंसर आपको हो जाएगा भाई। सेनाध्यक्ष जनरल दलबीर सिंह सुहाग का पैतृक गांव किस जिले में है? तो झज्जर में हो जाएगा आपका। पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल वीके सिंह का जन्म किस जिले में हुआ? तो भिवानी में हुआ। शंकर जादूगर का जन्म सतली कहाँ पर है? तो उसका जन्म ऐलनाबाद में होता है, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऐलनाबाद। आगे चलिए। सिरसा में है, ठीक है, ऐलनाबाद। निम्नलिखित में से कौन हरियाणा के गांधी कहलाते हैं? मूलचंद जैन हरियाणा के गांधी कहलाते हैं, मूलचंद जैन। जबरदस्त क्वेश्चन था भाई। पंडित राम कृष्ण व्यास किस क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति हैं? तो हरियाणवी सवांग हो जाएंगे, तो सी राइट आंसर आपका हो जाएगा भाई। परिणीति चोपड़ा का जन्म किस जिले में हुआ? तो चंडी अम्बाड़ा में हुआ था भाई। अम्बाड़ा को वैज्ञानिक नगरी कहते हैं, ठीक है। नैनो सिटी पंचकुला को कहते हैं, इस बात को आप नोट कर लेना भाई। फरीदाबाद को औद्योगिक नगरी कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं भाई। हरियाणा से वह पहली फिल्म भारतीय महिला कौन है जिसने 2017 से 2013 में क्रमशः चीन और नेपाल की ओर से एवरेस्ट पर्वत चढ़ाई की? तो अनीता कुंडू हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैं आपको करा भी चुका भाई। हरियाणा के रहने वाले भारतीय संगीतकार और पार्श्व गायक एम.टी. नेस, ठीक है, गाने के लिए मशहूर हो गए। यह तूने मेरे जाना के नाम से भी जाना जाता है, तो उसका गजेंद्र शर्मा, तो डी राइट आंसर आपको हो जाएगा भाई, ठीक है। तो आपकी पंडित लक्ष्मीचंद साहनी ने गुरु रूप में किसकी स्तुति की? तो मानसिंह की थी, तो ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए भाई। कपिल मुनि का संबंध हरियाणा के किस नगर से माना जाता है? तो कैथल से माना जाता है कपिल मुनि। हनुमान की जन्म स्थली आपकी कैथल है भाई, ठीक है। मंदिरों की नगरी भी हमारी कैथल है भाई। पुस्तक ए लाइफ इन डिप्लोमेसी का लेखक हैं, तो महाराजा कृष्णा रास गोत्रा, तो भी राइट आंसर आपको हो जाएगा भाई। हरियाणा के कौन से प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट कारगिल कार्टून्स परियोजना का हिस्सा थे? तो हो जाएंगे श्री चंद्रशेखर गुरेरा, तो आपका डी राइट आंसर आपका हो जाएगा भाई। कौन सा पुरस्कार साहित्य से संबंधित है? महर्षि वेद व्यास पुरस्कार साहित्य से संबंधित है भाई, ठीक है। इसमें हमारे 1.5 लाख रुपए दिए जाते हैं भाई। यहाँ पर आपकी क्लास समाप्त होती है। अगली क्लास होगी आपकी ऐतिहासिक प्रसिद्ध व्यक्ति यहाँ से, ठीक है। तो अगली क्लास में हम आपको और भी ज़्यादा क्वेश्चन कराने की कोशिश करेंगे। तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें फ्रेंड्स। कमेंट में जरूर बताना वीडियो कैसी लगी, और यहीं से 100% आपको क्वेश्चन आएंगे। अगर आप इस PDF चाहते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये अगर आप इसकी PDF चाहते हैं, हरियाणा GK की PDF, तो हरियाणा GK की आप PDF चाहते हैं तो इस पर आप 96 712 15 921 इस पर आपको व्हाट्सअप कर देना है भाई। क्या कर देना है? व्हाट्सअप कर देना है, ठीक है। इस पर आप व्हाट्सअप कर देना है, और इसी नंबर पर आप पे कर देना है। कितने रुपया? 49 रुपया।
₹49 में आपको हरियाणा जीके की ओनली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की PDF मिलेगी भाई। इस बात को आप नोट कर सकते हो भाई, ठीक है। और मैं आपको बताऊं हिंदी की अगर आप PDF चाहते हैं भाई हिंदी की, तो हिंदी की PDF में हम आपको बता देते हैं, हिंदी की जो PDF होगी वो आपकी मैं बता चुका हूँ, वो होगी ₹30। और उसी नंबर 96 712 15 921, सॉरी नंबर 96 712 15 921, यहाँ देख लो, ठीक है, 15 921 हो जाएगा। इस पर आप व्हाट्सअप कर देना है और आपको ये PDF प्राप्त हो जाएंगी भाई। 30 में हिंदी की और 49 में आपकी किसकी हो जाएंगी, हरियाणा जीके की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बिल्कुल आपको आपके व्हाट्सएप पर डाल दी जाएगी। हाथ का हाथ आप स्क्रीनशॉट डालिए और हाथ का हाथ आप PDF प्राप्त करिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।